हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है आपके अड्डा एसएससी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आपको पता है कि आपके हर एक शिफ्ट में जितने भी रेलवे के एनटीपीसी के एग्ज़ाम चल रहे हैं आपके इस समय, उसके सारे शिफ्टों में यहाँ से एक क्वेश्चन आ रहा है। जैसा कि हम देखने वाले हैं आज कि आपके जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं, जितने भी संगठन हैं आपके, इसमें कितने देश शामिल हैं, इसका मुख्यालय कहाँ पर है और इसकी स्थापना कब हुआ था, और खैर इसके हेड जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। आपके सारे शिफ्टों में यहाँ से एक क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसा कि आपने देखा होगा, आपका रिव्यू कराया जाता है। अगर आप रिव्यू देखते हैं तो उससे आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि चाहे जो शिफ्ट हो, सारे शिफ्ट में दोस्तों हेडक्वार्टर तो पूछ ही लिया जा रहा है। जैसे ओपेक का हो गया, शार्क का हो गया, यूरोपियन संघ का हो गया, ईयू जिसे बोलते हैं, आपका G8 हो गया, G5 हो गया, सारे जितने भी संगठन हैं आपके, सबके बारे में चर्चा करेंगे और सबका ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज लेने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आप लोग पूरी वीडियो देखिए, वीडियो के लास्ट तक आप बने रहिए। लास्ट में दोस्तों अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, उस पे क्लिक करेंगे और जितने भी टॉपिक्स हैं, मैक्सिमम करंट के टॉपिक्स, आपको सब कुछ मिल जाएगा। उसमें जाएँगे और रोज़ सुबह क्विज़ भी होता है वहाँ पे, आप क्विज़ भी कर सकते हैं टेलीग्राम पे दोस्तों। और बाकी आप जिस तरह पढ़ना चाहें वैसे पढ़ें, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों अपने दोस्तों को शेयर करें। बाय द वे कोई गलती हो जाती है तो माफ़ करिएगा, क्योंकि हमें भी उतना ही सीखने को मिलता है आपसे जितना आपको मुझसे। चलिए तो स्टार्ट कर लेते हैं। आज का हमारा टॉपिक है सभी अंतर्राष्ट्रीय संगठन का मुख्यालय और स्थापना और उसके हेड कौन है, यानी कि उसके महासचिव या सचिव या फिर कह लीजिए अध्यक्ष कौन है। चलिए दोस्तों, पहला आपका लिया गया है यहाँ पे क्वेश्चन ILO, मतलब ILO का मतलब इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। इसका हेडक्वार्टर दोस्तों बहुतों बार पूछा जाता है आपसे, इसको आप ट्रिक से भी याद कर रखे होंगे, लेकिन ट्रिक व्रिक नहीं, आप बोल रहे हैं आप केवल 4 बार, मैक्सिमम 4 बार इस पूरे वीडियो को देख लीजिए। बहुत छोटी वीडियो है, आप अच्छे से देखिए इसे और रिवीजन करिए फटाफट। ठीक है दोस्तों, देखिए ILO का हेडक्वार्टर अगर पूछा जाता है तो जिनेवा बता देंगे। इसकी स्थापना 1919 में हुई थी और इसके अध्यक्ष कहिए या फिर महासचिव कहिए, गाय राइडर हैं दोस्तों। इसमें सदस्य देशों की संख्या 185 है, जो कि पूछा जा चुका है। आपको देखे होंगे कि आपके पूछ लिया गया यूरोपियन संघ में कितने देश हैं, आपका जो IFO है दोस्तों उसमें कितने सदस्य हैं, आपके जो IMF है उसमें कितने सदस्य हैं, ये सब सारी बातें पूछी गई हैं, आप जानते होंगे। चलिए दूसरे तरफ चलते हैं। दूसरा संगठन आपका है विश्व स्वास्थ्य संगठन, यानी कि WHO। अब इससे बहुत ज़्यादा दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा चर्चा में था कोरोना काल में, तो यहाँ से क्वेश्चन तो बनना तय है। अब इसे पढ़िए पढ़िए, अब आपका क्वेश्चन बता रहे हैं, 1 नंबर आपका यहाँ से फिक्स होगा। हेडक्वार्टर जिनेवा में इसका है, स्विट्जरलैंड का कैपिटल जिनेवा है दोस्तों, याद रखेंगे। स्थापना 1948 है। अध्यक्ष इसके टेड्रोस एधनोम है दोस्तों, ये अफ्रीका के निवासी हैं दोस्तों। इनका डोनाल्ड ट्रंप के साथ बहुत ज़्यादा विवाद रहा है, आपको पता है। डोनाल्ड ट्रंप ने इनको फंडिंग देने से भी मना कर दिया था। बहुत सारे विवाद हैं, आपने देखे होंगे कोरोना काल पे। सदस्य देश के कितने हैं तो बता देंगे 194 हैं दोस्तों, याद रखेंगे, भूल कर भी 193 नहीं लिखेंगे, नहीं तो फिर रॉन्ग हो जाता है। नेक्स्ट नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल का स्थापना दोस्तों कब हुआ था तो बता देंगे 1961 में हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन है, कोमी नायडू हैं और इसका हेडक्वार्टर लंदन में है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 यानी कि चौथे संगठन की तरफ चलते हैं। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ पे दोस्तों, आपको पता है इंटरपोल का लियोन्स फ्रांस में है, याद रखेंगे। इंटरपोल का मुख्यालय लियोन्स फ्रांस में है। फ्रांस का कैपिटल आपको पता है पेरिस है। यहाँ के PM इमैनुअल मैक्रोन है। इसके दोस्तों फ्रांस के देखा जाए एक शहर है लियोन्स, उस वहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है। इसकी स्थापना 1923 को हुई थी। मुख्यालय लियोन्स फ्रांस में, देखिए 2 बार हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, अब इसे पढ़ लेंगे। अध्यक्ष अध्यक्ष इसके कौन है, किम जोंग यांग हैं, याद रखेंगे दोस्तों। और 192 सदस्य देश हैं, ये बातें आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट G5। अब देखिए G5 भी है, G8 भी है, आप इसे याद रखेंगे। G5 का संगठन अगर बोला जाए दोस्तों, इसका हेडक्वार्टर जेनेवा में है, याद रखेंगे। इसके बाद स्थापना इसका कब हुआ था तो 1989 में हुआ है दोस्तों। सदस्य देश इसके 17 हैं। विकासशील देश में इसमें आते हैं, जैसे हमारा भारत एक विकासशील देश है। भारत एक विकासशील है दोस्तों। जितने भी दक्षिण भारत के मैक्सिमम देश हैं, जैसे इंडोनेशिया भी एक विकासशील देश में आता है। इसी तरह अफ्रीका में मैक्सिमम, अफ्रीका में मैक्सिमम विकासशील देश है। विकासशील मतलब ये जिनका उत्थान हो रहा है, ठीक है, जो विकसित हो चुके हैं, जैसे कि आपका यूरोप की मैक्सिमम कंट्री जो है विकसित हो चुकी है, जैसे अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको, ये सब विकसित कंट्री हैं, तो उनकी नहीं, केवल ये विकासशील का संगठन है। इसी तरह G8 भी है। जी एट है दोस्तों, इसका मुख्यालय अगर पूछा जाता है तो बताएंगे काठमांडू में G8 का। G5 का जिनेवा, G8 का काठमांडू, काठमांडू नेपाल का कैपिटल है। और
इसका स्थापना दोस्तों याद रखेंगे 7-8 दिसंबर 1985 को हुआ था। जो G8 है इसकी स्थापना 1985 को हुई थी और 1989 मतलब इससे 4 दिन बाद आपका G5 का संगठन बना। याद रखेंगे दोस्तों, याद रखना है। और जो G8 में सदस्य देश हैं दोस्तों, याद रखेंगे कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, जापान, इटली और रूस। एक बार फिर से सुन लीजिए, G8 में जो सदस्य देश हैं कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, जापान, इटली, रूस। और आपको G5 में सिर्फ इतना याद रखना है, इसमें 17 देश हैं। ये बातें आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए आगे चलते हैं। OECD, द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट दोस्तों, इसका फुल फॉर्म है। इसका फुल फॉर्म भी पूछा गया था पिछले शिफ्टों में, आपके पता होगा दोस्तों। इसमें ये भी पूछा जा सकता है, OECD दे देगा और आपसे बोलेगा ई का फुल फॉर्म बता दीजिए, सी का फुल फॉर्म बता दीजिए। तो इस तरह भी पूछा जा सकता है, आप हर तरीके से तैयार रहिए। हेडक्वार्टर इसका फ्रांस पेरिस में है। स्थापना 1948। अध्यक्ष इसके एंजल गुर्रियर हैं, गुर्रिया, एंजल गुर्रिया हैं, याद रखेंगे। सदस्य देश 36, ये भी आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट नाटो, नॉन अलाइनमेंट ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन दोस्तों, ये भी आपको याद होना चाहिए। यह जो है नाटो दोस्तों, यह काफ़ी कह लीजिए कि काफ़ी तगड़े देशों का संगठन है। इसमें 30 मतलब कि इसमें 30 देश हैं, 30 कंट्रियां हैं और उत्तरी मैसेडोनिया भी हाल में ही इसमें ऐड हुआ है। मतलब लास्ट में, सबसे लास्ट में अगर पूछा जाए नाटो में सदस्य देश सबसे लास्ट में कौन बना 30वां कंट्री, तो बताएंगे उत्तरी मैसेडोनिया दोस्तों। मैसेडोनिया आपको पता होगा, सिकंदर वाली कहानी आप पढ़े होंगे तो आपको याद होना चाहिए। नाटो, नाटो का फुल फॉर्म नॉन अलाइनमेंट ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम में। स्थापना 1949। अध्यक्ष इसके महासचिव यानी जेंस स्टोल्टेनबर्ग, याद रखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट, इसी का विरोध में दोस्तों, जैसे कि इसमें जो विकसित देश थे वो नाटो का संगठन बना लिए सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद, लेकिन बाद में जब अदर देश बचे दोस्तों, कुछ तो नाटो के में बन गए और कुछ बन गए आपके वार, मतलब कि GATT गैट जिसे बोलते हैं, वह तो संगठन अब विघटित हो चुका है, जो कि WTO बन चुका है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बन चुका है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। GATT में दोस्तों, इसमें क्या है, इसमें वह देश थे जो कि दूसरे विचारधारा के थे, नाटो में दूसरे विचारधारा के थे। जब यह विघटित होकर WTO में आ गया और इसका विघटन हो गया, इसका काम तक खत्म हो गया। अब जो नाटो में ना हो और जो WTO में ना हो, वो अपना एक अलग से संगठन बना लिया, उसका नाम है नैम, NAM, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट नाम करके बना लिया दोस्तों। इसमें भारत भी है और अफ्रीका के मैक्सिमम कंट्री हैं, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। राष्ट्रमंडल मतलब कॉमनवेल्थ, कॉमनवेल्थ का हेडक्वार्टर अगर आपसे पूछ लिया जाता है तो बताएंगे UK लंदन, यानी कि 1926 में इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों। अध्यक्ष यानी कि महासचिव बता देंगे पेट्रिसिया स्कॉटलैंड, याद रखेंगे। इसका जो इसमें सदस्य देश दोस्तों कितने हैं तो बता देंगे 54 सदस्य देश हैं इसमें। और जो 54वां देश है दोस्तों मालदीव है, मालदीव का कैपिटल माले, मजलिस उसके संसद का नाम है। भारत के नीचे दोस्तों मालदीव और ऊपर भारत का जो एक आपका द्वीप है जिसे बोलते हैं मिनिकॉय। मालदीव और मिनिकॉय के बीच में 8 डिग्री चैनल बनता है और मिनिकॉय और आपके लक्षद्वीप के बीच में 9 डिग्री का चैनल बनता है। 10 डिग्री अंडमान निकोबार में है। 49 डिग्री आपको बता देंगे USA और कनाडा के बीच में। 38 पैरेलल लाइन कहाँ पे है तो बता देंगे दोस्तों आपका उत्तरी कोरिया दक्षिणी कोरिया के बीच में है। ये सारी बातें आपको पता होना चाहिए। UNCTAD मतलब अंकटाड, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ट्रेड एंड डेवलपमेंट। इसका दोस्तों अगर पूछा जाए हेडक्वार्टर कहाँ पर है तो बता देंगे जिनेवा में है। स्विट्जरलैंड का कैपिटल है दोस्तों। स्कैंडिनेवियन कंट्री के नाम से भी स्विट्जरलैंड को जाना जाता है, ये भी पता होना चाहिए। सॉरी, स्कैंडिनेवियन कंट्री नहीं दोस्तों, स्विट्जरलैंड स्कैंडिनेवियन कंट्री नहीं है, वो आपका स्कैंडिनेवियन कंट्री में आ जाता है स्वीडन, स्विट्जरलैंड नहीं, भूल कर, सॉरी उसके लिए। अब हेडक्वार्टर कहाँ है बता देंगे आप। जिनेवा में। स्थापना 1964। अध्यक्ष इसके कौन है मुखिसा कितुया, याद रखेंगे दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, 100% बनेंगे क्वेश्चन, आप इसको अच्छे तरीके से इसे रट जाएं। अब देखिए UNHRC, अगर आप पिछला रिव्यू देखे होंगे तो यहाँ पे आपको मिला होगा यह क्वेश्चन देखने के लिए रेलवे के शिफ्टों में। इसका हेडक्वार्टर पूछ लिया गया था, जिनेवा बता देंगे। आने वाले समय में स्थापना पूछा जा सकता है तो 1951 बता देंगे। अध्यक्ष इसके कौन है फिलिपो ग्रांडी इसके अध्यक्ष हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। APEC अपेक, APEC अगर आपसे पूछा जाता है APEC का आप बताइए कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है बता देंगे सिंगापुर में दोस्तों। APEC अगर आपसे पूछा जाता है स्थापना कब हुआ था तो 1989 में इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों। अगर पूछा जाता है सदस्य देश इसके कितने हैं तो बता देंगे 21 है। 21वां सदस्य देश मतलब लास्ट में कौन जुड़ा, वियतनाम का कैपिटल हनोई, ये बात पता होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, ये आपका दक्षिण एशिया की कंट्री है। ठीक है, वियतनाम। 12वें नंबर पे आ जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासंघ का मुख्यालय यहाँ पूछा गया आपसे, आप सब देख लीजिए यहाँ पे कि आपका कहाँ पर है संयुक्त राष्ट्र संघ का
हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है दोस्तों। यह पूछा गया है, अभी हाल में ही पूछा गया है आपके एनटीपीसी वाले पेपर में। 1945 में इसका स्थापना हुआ था। अध्यक्ष हैं एंटोनियो गुटेरेस दोस्तों, पुर्तगाल के निवासी हैं। सदस्य देश इसके 193 हैं, याद रखेंगे। 193 में लास्ट सदस्य मतलब कि 193वां सदस्य जो है दक्षिण सूडान है, आपको ये भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट 13 नंबर के क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF दोस्तों एक ट्रिक बताते हैं आपको, जिसमें मुद्रा की बात होती है। सबका हेडक्वार्टर होता है कहाँ पे होता है? वाशिंगटन डीसी में, जो कि अमेरिका के पहले प्रेसिडेंट रहे हैं। वाशिंगटन डीसी याद रखेंगे, ठीक है। हेडक्वार्टर इसका वाशिंगटन डीसी यूएसए में। स्थापना 1945। अध्यक्ष कौन है? क्रिस्टलिना जॉर्जिवा, याद रखेंगे दोस्तों, क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। सदस्य देश 190 दोस्तों, यह भी पूछा गया है, अभी आपसे हम चर्चा कर रहे थे इसी के बारे में। इसी का यह पूछ लिया गया था कि IMF में कितने सदस्य हैं पिछले सेट में आपके एनटीपीसी में, तो आप बता सकते थे 190, ठीक है दोस्तों। इसके लास्ट जो पूछा जाता है, लास्ट देश कौन इसमें जुड़ा है, तो बता देंगे अंडोरा। अंडोरा है, अंडोरा करके है, यह जुड़ा है, लास्ट सदस्य इसका बना है दोस्तों 190वें नंबर का। यूरोपियन संघ EU अगर पूछा जाता है EU की स्थापना कब हुई दोस्तों, तो बता देंगे आप। हेडक्वार्टर पहले देख लीजिए, ब्रुसेल्स यानी कि बेल्जियम। अगर पूछा जाता है स्थापना कब हुआ दोस्तों, बता देंगे 1 जनवरी 1958 को इसकी स्थापना हुई दोस्तों। इसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो बता देंगे बेल्जियम यानी कि ब्रुसेल्स में है। और दोस्तों इसमें पूछा जाता है कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इसमें इसके अध्यक्ष कौन है, तो बता देंगे उर्सुला उर्सुला वान डेर लेयन दोस्तों, याद रखेंगे। इसके बाद पूछा जाता है आपसे इसमें कितने सदस्य देश हैं, तो बता देंगे दोस्तों 27 सदस्य देश हैं। इसमें ब्रिटेन अभी हाल में छोड़ दिया, और इसके पहले 27, इसको छोड़ने से पहले 28 थे। इसको बोला जाता है ब्रेग्जिट, मतलब कि जब यहाँ पे बॉर्सन्स मतलब यहाँ के जब PM आते हैं दोस्तों, PM बनते हैं जॉन बॉरिसन, तो यहाँ पे वह ब्रेग्जिट की घोषणा घोषणा कर देते हैं, और इससे वो एग्जिट कर जाते हैं। इस तरह देखेंगे, इस समय 27 सदस्य देश हैं। बोला जाए इसमें कौन से देश हैं, तो आप बता देंगे ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, बुल्गारिया, क्रोएशिया, साइप्रस, चेक गणराज्य, डेनमार्क, और इसके बाद एस्टोनिया, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, हंगरी, आयरलैंड, इटली, लातविया, रोमानिया, स्लोवाकिया, स्पेन, स्वीडन एवं स्लोवेनिया, याद रखेंगे दोस्तों, ठीक है। इतनी सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट अब याद रखेंगे इसमें कि ब्रिटेन नहीं है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसके इस समय देखा जाए दोस्तों, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो बता देंगे न्यूयॉर्क में है। इसका स्थापना 1965 में। अचीम स्टेनर इसके अध्यक्ष हैं, याद रखेंगे। नाप्टा नाप्टा यानी नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट दोस्तों, नाप्टा। इसमें जो 3 देश हैं दोस्तों, नॉर्थ अमेरिका के 3 देश हैं, आपस में बिना भी किसी टैक्स के, बिना किसी वसूली के आपस में ट्रेड करते हैं। इसमें पूछा जाता है स्थापना बता देंगे 1992 दोस्तों, याद रखेंगे। सदस्य देश दोस्तों इसके कितने हैं? 3 हैं, अभी हमने आपको बताया, अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको, तीनों नॉर्थ अमेरिका की कंट्री हैं दोस्तों, याद रखेंगे। इसका हेडक्वार्टर अभी नहीं पता, मतलब कि नहीं है, याद रखेंगे। बिम्स्टेक बिम्स्टेक BIMSTEC बिम्स्टेक, ठीक है दोस्तों। इसका स्थापना कहाँ पे हुआ है, तो बता देंगे इसका स्थापना कब हुआ था? 1997 दोस्तों। इसके सदस्य देश 7 हैं। इसके महासचिव शाहिदुल इस्लाम, याद रखेंगे। नेक्स्ट सेक्शन विश्व बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक की बात कर लें, तो वाशिंगटन DC में इसका हेडक्वार्टर है। 1944 में इसकी स्थापना हुई थी। डेविड मलपास इसके अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट में देख लेते हैं ओपेक। ओपेक दोस्तों ऑयल पेट्रोलियम कॉरपोरेशन, इकोनॉमिक कॉरपोरेशन दोस्तों। इसमें क्या है, इसका संगठन कब हुआ था, तो बता देंगे दोस्तों 1960 में हुआ था। इसमें जो खाड़ी वाले देश हैं दोस्तों, वह सब आ जाते हैं। आपके वियना ऑस्ट्रिया में इसका हेडक्वार्टर है दोस्तों, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। 1 मिनट रुकिएगा थोड़ा सा दोस्तों, ये भी चीज़ आपको पता होना चाहिए कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है। हेडक्वार्टर बता देंगे वियना ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया दोस्तों यूरोप की कंट्री है, यह बात आपको पता होगा। पता नहीं है तो इसे लिख लीजिए। सारे जितने भी दोस्तों आपको बताए जा रहे हैं, आप उसे अपने कॉपी पे नोट करेंगे और उसे लिखते हुए चलेंगे। क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन तो बनना तय है, इस वजह से हम बार बार बोल रहे हैं आपको, उसे अपने कॉपी पे लिखिए। लिखेंगे तभी बार बार रिवाइज करेंगे, और आपको वो चीज़ें भूलनी नहीं चाहिए, और इस तरह आपको वो चीज़ याद होगी दोस्तों। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं ओपेक का सदस्य देश कितने हैं, तो बता देंगे दोस्तों सदस्य देश 14 है। इसमें लास्ट में कतर और ईरान और इक्वाडोर, मतलब कि ये तीनों बाहर हो गए दोस्तों। इस तरह आपको यह भी पता होना चाहिए। इसके अध्यक्ष कौन है? सानुसी, याद रखेंगे सानुसी दोस्तों, सानुसी बरकिंदो, ये पूरी चीज़ आपको याद होना चाहिए, सानुसी बरकिंदो दोस्तों। अगर पूछा चलिए जाता है आपसे ओपेक का फुल फॉर्म बता दीजिए, अगर पूछा जाता है तो बता देंगे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग
कंट्रीज, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। इसके संस्थापक देश में दोस्तों ईरान था, लेकिन इस समय ईरान नहीं है, यह बात आपको पता होना चाहिए। ये बात आपसे पूछी जा सकती है। जैसे ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब, वेनेजुएला, ये सब संस्थापक देश हैं, लेकिन अभी फिलहाल में इसमें 14 ही कंट्री हैं, जिसमें ईरान भी है दोस्तों। ईरान अभी निकला नहीं है, ईरान है इसमें। ईरान है, कुवैत है, सऊदी अरब है, कतर है, वेनेजुएला है, लीबिया है, अल्जीरिया है, इराक है, यूएई है दोस्तों, नाइजीरिया, इक्वाडोर है, अंगोला है, गैबोन है और इक्वेटोरियल गिनी, ये भी हैं। इक्वेटोरियल गिनी बिसाऊ करके है। तो ये सारी कंट्री इसमें अभी हैं। अब एडीबी की बात कर लेते हैं दोस्तों। एडीबी आ जाता है आपका, एडीबी मतलब कि एशियन डेवलपमेंट बैंक दोस्तों। इसका हेडक्वार्टर बता देंगे मनीला में है दोस्तों। एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर मनीला में है, ये बात आपको पता होना चाहिए। इसके जो अध्यक्ष हैं दोस्तों, मत्सुगु असाकावा, याद रखेंगे मत्सुगु असाकावा दोस्तों। इसके सदस्य देश कितने हैं तो आपको पता होना चाहिए। इसके सदस्य देश दोस्तों कितने हैं, 68 हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों का संघ, मतलब आसियान की बात कर रहा है। आसियान में दोस्तों आपको पता होना चाहिए, देखिए एक आसियान है, एक सार्क है, दोनों की बातें हम अभी करेंगे। देखिए आसियान, आसियान का बोला जाता है हेडक्वार्टर कहाँ पे बता देंगे, इंडोनेशिया जकार्ता, जिसके कैपिटल अगर अभी हाल में चेंज हो रहा है, चेंज होने की बात हो रही है, जकार्ता शिफ्ट हो रहा है, मतलब कि जकार्ता दोस्तों शिफ्ट हो रहा है बोर्नियो द्वीप, मतलब कि जकार्ता नहीं, इसका कैपिटल शिफ्ट हो रहा है। जकार्ता तो पानी में डूबने की वजह से इसका कैपिटल, जो यहाँ के जोको विडोडो यहाँ के जो पीएम है दोस्तों, उन्होंने ठान ली है कि जो कि यह अगर डूब ही जाएगा आने वाले समय में, तो हम पहले से ही अपनी तैयारी करके रखें। बोर्नियो द्वीप पर, जो कि आपके ऊपर है, ऊपर पड़ता है, इंडोनेशिया का 3-4 द्वीप है, आपको पता होना चाहिए। जावा भी है, जावा के ऊपर आपका बोर्नियो द्वीप पड़ जाता है। तो जावा के ऊपर बोर्नियो द्वीप पर कलिमंतर करके एक जगह है दोस्तों, वहाँ पे बनाने की बात चल रही है। 1967 में इसकी स्थापना हुई थी। लू लियोंग मिन इसके दोस्तों कॉलेज अध्यक्ष हैं, हेड हैं, और सदस्य देश इसके 10 हैं। यह बात आपको पता होना चाहिए। अगर दोस्तों आपसे बोलें आसियान में कितने मेंबर कंट्री हैं, तो बता देंगे आप 10 हैं। इस 10 में दोस्तों याद रखेंगे, जो 24 अगस्त 1996 को भारत को आसियान का पूर्ण संवाद महाभागी बना लिया गया था। कब बनाया गया था तो बता देंगे दोस्तों कि 24 अगस्त 1996 को। अगर पूछ लिया जाता है कि 10 देशों का नाम बता दीजिए, तो याद रखेंगे दोस्तों स्थापना के समय कितने देश थे पहले, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, यह देश थे। यह देश थे दोस्तों स्थापना के समय। ठीक है, यह बातें आपको पता होना चाहिए। बाद में रूस, चीन को भी इसमें कह लीजिए इसका सहभागी बना लिया जाता है। सदस्य नहीं दिया जाता है, सदस्यता नहीं दी जाती है, बस सहभागी। जब भी इसका संगठन होगा तभी आके वहाँ पे अपना एक तरह से सहभागिता, मतलब कि वहाँ पे कह लीजिए कि गेस्ट के रूप में इनको बुलाया जाता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। एफ ए ओ, एफ ए ओ दोस्तों आपको पता होना चाहिए। एफ ए ओ, एफ ए ओ का मतलब हो गया संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन दोस्तों। याद रखेंगे 16 अप्रैल 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। रोम इटली में दोस्तों इसका मुख्यालय है। और क्यू डोंगू इसके दोस्तों कह लीजिए कि आपके हेड हैं, और 194 इसके सदस्य देश हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नाम जो अभी बात कर रहे थे हम आपसे, गुट निरपेक्ष संगठन या नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, इसका भी हेडक्वार्टर जकार्ता में है। इसकी स्थापना 1961 में हुई थी। निकोलस मादुरो इसके अध्यक्ष हैं। 120 इस समय कंट्री हैं इसके, याद रखेंगे इसमें भारत भी है। ठीक है दोस्तों। दक्षेस, सार्क, सार्क की बात कर लेते हैं दोस्तों। सार्क का मतलब द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। फुल फॉर्म में भी पूछा जा रहा है दोस्तों, याद रखेंगे। हेडक्वार्टर इसका बता देंगे आप, काठमांडू नेपाल में पड़ता है। नेपाल के ओली जी हैं इसमें, और विद्या देवी भंडारी वहाँ की प्रेसिडेंट है, यह भी पता होना चाहिए। 1985 दोस्तों याद रखेंगे इसका स्थापना हुआ था। अध्यक्ष इसके कौन हैं, अमजद हुसैन बी सियाल, याद रखेंगे। इसमें 8 सदस्य देश हैं, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत। देखिए भारत का अगर नक्शा आपको याद है ना, तो आप आसानी से याद कर लेंगे दोस्तों। देखिए भारत के चारों तरफ आप पूरे अच्छे तरीके से पकड़ बना लीजिए। केवल और केवल चीन को छोड़ दीजिए, चीन को छोड़ दीजिए और म्यांमार को छोड़ दीजिए, और सारे देश को ले लीजिए। अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, और भारत तो है ही, मालदीव, नेपाल और पाकिस्तान और श्रीलंका, ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। सार्क में कितने कंट्री हो गए, 8 कंट्री हो गए दोस्तों। इसके बाद आ जाता है असम, ASEM दोस्तों, ये भी एक संगठन है। ASEM याद रखेंगे संगठन। इसकी स्थापना 1996 को हुआ था। सदस्य देश 51 है। 51 राष्ट्र प्लस 2 अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, जिसमें भी 53 कंट्री है, यानी कि 53 प्लस 51, याद रखेंगे। इस तरह आपका आएगा 4 और 10, 104 कंट्री हो गए। ठीक है ना। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ICJ दोस्तों, याद रखेंगे। इसका हेडक्वार्टर आपका पड़ जाता है हेग, नीदरलैंड में। 1945 में इसका भी स्थापना हुआ था। अब्दुल कावी अहमद यूसुफ दोस्तों इसके हेड हैं। 194 इसमें सदस्य देश हैं, याद रखेंगे। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद UNHRC दोस्तों, इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है। जिनेवा याद रखेंगे दोस्तों, बहुतों में जिनेवा में है। आप इस ट्रिक से भी याद कर लिए होंगे, वैसे ट्रिक व्रिक नहीं, आप 2-3 बार रिवीजन कर लेंगे ना, आराम से आपको याद हो जाएगा परफेक्ट तरीके से। स्थापना 1993 यानी कि 1993। अध्यक्ष हैं मिशेल बैचेलेट दोस्तों, याद रखेंगे। चिली,
चिली के ये निवासी हैं। संघाई, संघाई की बात करते हैं दोस्तों। संघाई मतलब एससीओ, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, मतलब संघाई सहयोग संगठन दोस्तों, याद रखेंगे। इसका भी हाल में हुआ था ना, भारत इस बार इसका हेड किया है, 2020 वाला भारत इसकी अध्यक्षता किया है, ये भी आपको पता होना चाहिए बात। स्थापना 2001 में हुआ था, महासचिव व्लादिमीर नोरोव दोस्तों, ये भी याद कर लीजिए। 2017 में भारत और पाकिस्तान को इसमें लाया गया था। इसके पहले इसमें केवल 6 मेंबर कंट्री थे, लगभग लगभग इसमें मध्य एशिया के सारे, तजाकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान, ये सब कंट्री आ जाते हैं, और इसमें प्लस रूस है और चीन है, ये बात आपको पता होना चाहिए। इसका जो अगर पूछा जाता है आपसे कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो संघाई मत लगा दीजिएगा, बीजिंग। कहाँ लगाएंगे? बीजिंग लगाएंगे दोस्तों। संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन सुन के आप संघाई नहीं लगाएंगे, क्योंकि चीन में संघाई पड़ता है, बीजिंग पड़ता है। बीजिंग उसका कैपिटल है खैर, तो बीजिंग में इसका हेडक्वार्टर है, ये बात आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, गैट के बदले बना है, GATT के बदले इसको बनाया गया है, ये बात आपको पता होना चाहिए। इसको भंग कर दिया गया। स्थापना 1995 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर दोस्तों जिनेवा में है। अध्यक्ष हैं रॉबर्टो अजेवेदो, ये बात आपको पता होना चाहिए। UNESCO का संगठन दोस्तों, ये भी एक संगठन है। इसकी स्थापना हुई थी 1948 में, पेरिस फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है दोस्तों, ये आपको पता होना चाहिए। इसका अगर बोला जाए अध्यक्ष कौन है, आंद्रे ओजोल हैं दोस्तों, यह भी आपको पता होना चाहिए। इसके मेंबर कंट्री हैं 193। यूनिसेफ, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, न्यूयॉर्क में दोस्तों इसका हेडक्वार्टर है। 1946 में इसकी स्थापना हुई थी। अध्यक्ष देश इसके हेनरिटा H4 हैं। सदस्य देश 190 हैं, ये बात आपको पता होना चाहिए। ब्रिक्स, ब्रिक्स आप इससे बहुत ज़्यादा परिचित होंगे, ठीक है। ब्रिक्स में 5 कंट्री हैं, ठीक है, ये बात हम आपको बता रहे हैं। 2009 में इसकी स्थापना हुई थी। 2010 में दक्षिण अफ्रीका को जोड़ा गया दोस्तों। इसकी बात तो 2001 से ही चल रही थी, 2002 कह लीजिए, 2001-2 से ही चल रही थी, लेकिन बाद में एक ब्रिक के रूप में, BRIC, ब्रिक के रूप में इसे मतलब कि लाया गया 2009 में। 2009 में ये ब्रिक के रूप में खड़ा हुआ दोस्तों। इसमें देखा जाए तो जितने भी पूरे भारत का मतलब पूरे विश्व का जितने भी इकोनॉमिक्स है दोस्तों, लगभग कह लीजिए 35% के आसपास में, 35% आसपास इकोनॉमिक्स इसमें पड़ता है। और पूरे विश्व का दोस्तों, पूरे विश्व में जो आपका पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन का मैक्सिमम 50+ करके मान लीजिए आप, पॉपुलेशन इसके अंतर्गत आ जाता है दोस्तों, ये बात आपको पता है। क्योंकि इंडिया और चीन सबसे बड़ा पॉपुलेशन तो यही दोनों है, इंडिया दूसरे नंबर पर, चीन पहले नंबर पर, यही आ जाते हैं। इस तरह अगर देखा जाए दोस्तों, आपको पाँचों देशों का नाम बता देते हैं। देखिए, बी फॉर ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ये बात आपको पता होना चाहिए। ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। इस बार अगर बोला जाए कि कहाँ पे इसका सम्मेलन हुआ है 2020 में, तो बता देंगे रूस में हुआ है दोस्तों। 2021 वाला इंडिया में होगा। इंडिया में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट खत्म हो गया, अच्छा फिनिश हो गया। चलिए, यही था दोस्तों। अब इसको अगर डाउनलोड करना है, आपको PDF चाहिए इसका, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहाँ पे क्लिक करके उसमें टेलीग्राम ज्वाइन करिए और डाउनलोड करिए। बाकी आप पूरा भी जितने भी और सारे मैक्सिमम टॉपिक हैं, आप उसको भी डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। खैर, आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अगर लाइक नहीं किए तो लाइक कर लें, और कमेंट भी कर सकते हैं। अगर आपको लगता है किस टॉपिक पे हमें वीडियो बनाना चाहिए, तो आप इस पे कमेंट करिए, उस टॉपिक पे आपको वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा। वैसे हम मैक्सिमम टॉपिक आपको प्रोवाइड कर रहे हैं दोस्तों। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों अपने फ्रेंडों में, अपने फ्रेंड को बताएं यहाँ पे क्लासेस लिए जा रहे हैं। धन्यवाद दोस्तों, अपना ख्याल रखिए और पेपर का तैयारी करिए।